पर्यावरणीय निश्चयवाद की विचारधारा ने मानव पर पर्यावरण के महत्व को प्रतिपादित किया तथा बताया कि मानवीय क्रियाकलापों पर प्राकृतिक पर्यावरण का प्रभाव सर्वाधिक रहता है और प्राकृतिक पर्यावरण मानवीय क्रियाकलापों को नियंत्रित करता है। जैसे कि एलन चर्ची सैम्पिल ने ये कहा था अपनी पुस्तक में कि मानव पृथ्वी तल की उपज है। इससे भौगोलिक विचारधारा में पर्यावरणीय निश्चयवाद ने प्रगति की। इसके परिणाम स्वरूप एक दूसरी विचारधारा का जन्म हुआ जिसका नाम था संभववाद। संभववाद मानव और पर्यावरण के संबंधों की अलग तरीके से व्याख्या करता है। इसमें मानव को पर्यावरण का एक सक्रिय अभिकर्ता माना गया, जबकि पर्यावरणीय निश्चयवाद मानव को एक निष्क्रिय अभिकर्ता मानता था। पर्यावरणीय निश्चयवाद के विपरीत संभववाद एक ऐसी परिकल्पना है, एक ऐसी विचारधारा है जो प्राकृतिक पर्यावरण इस बात पर बल देती है कि प्राकृतिक पर्यावरण कई विकल्प प्रस्तुत करता है जिसकी संख्या किसी सांस्कृतिक समूह के ज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास में विकास के साथ बढ़ती जाती है। इसी दृष्टिकोण को फेब्रे ने संभववाद नाम दिया। फेब्रे ने कहा कि वास्तविक रूप में और एकमात्र भौगोलिक समस्या संभावना का उपयोग करना है। आवश्यकताएं कहीं नहीं है अपितु केवल सर्वत्र संभावनाएं ही है। अर्थात फेब्रे ने कहा कि मानव के समक्ष संभावनाएं हैं और मानव उन संभावनाओं में से कौन सी संभावनाओं को चुने वो उसके ऊपर निर्भर करता है। प्राकृतिक तत्व मानवीय विकास के कारणों की अपेक्षा भौतिक अधिक हैं। अपने संसाधनों और उसके अवरोधों से स्वयं मानव और उसके विकास के स्वभाव की अपेक्षा प्रकृति इसका कम मुख्य कारण है। संभववादियों ने मानव विकास के लिए भौतिक पर्यावरण में अनेक संभावनाओं की खोज की और ये भी कहा कि टुंड्रा विषुवतीय और ऊंचे पहाड़ों जैसे असाधारण रेगिस्तानी प्रदेशों को छोड़कर वास्तविक तरीके जिनसे विकास हुआ है व्यक्ति की संस्कृति से जुड़े हुए हैं। प्रकृति और मानव के बीच समाज प्रथाओं, विश्वास और जीवन के नियमों को निर्मित करता है। इसके कारण मानव द्वारा संभावना का उपयोग और अपने पर्यावरण का शोषण करना कठिन हो जाता है। जैसे उन्होंने बताया कि विविधताएं भोजन में निरस्ता उत्पन्न हो जाती है। असभ्य लोगों द्वारा कहीं भी भोजन की विविधता बिना ध्यान दिए भोजन किया जाता है। इसके साथ ही भोजन संबंधी निषेध प्रतिबंध होते हैं, किंतु ये सामाजिक प्रतिबंध निसंदेह अपनी कठोरता से सर्वप्रथम लागू नहीं किए जा सकते। संभववादियों ने यह कहा कि मानव समाज में पाए जाने वाली विभिन्नताओं और समाज के इतिहास की व्याख्या भौतिक पर्यावरण के प्रभाव के संदर्भ में नहीं की जा सकती। उनका मानना था कि मानव स्वयं पर्यावरण को प्रभावित कर उसमें परिवर्तन कर सकता है। संभववाद का यह दर्शन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में बहुत प्रचलित हुआ कि प्रकृति पर्यावरण का मात्र उत्पाद नहीं है, बल्कि वे प्राकृतिक पर्यावरण के मात्र दास नहीं है। संभववादियों के अनुसार पृथ्वी और उसके प्रभावों से नहीं अपितु मानव के क्रियाकलाप ही शुरुआती बिंदु है और इसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण उसके चयन की स्वतंत्रता है। अर्थात संभववादियों ने पर्यावरणीय निश्चयवाद के विपरीत मानव को मूलभूत कारक माना, सक्रिय अभिकर्ता माना और उन्होंने कहा कि उसके पास अनेक संभावनाएं हैं, उन संभावनाओं का वो स्वामी है और वो उनमें से जो चाहे उसका चयन कर सकता है। प्रथम विश्व युद्ध के पूर्व संभववाद काफ़ी लोकप्रिय हो चुका था, परंतु विडाल डी लाब्लास प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने संभववाद की वकालत की और इस विचारधारा का प्रतिपादन किया। ब्लास इस विचारधारा के कट्टर समर्थक थे। उन्होंने संभववाद के संप्रदाय को जन्म दिया और अपने अध्ययनों में पर्यावरण के प्रभाव को मानवीय क्रियाओं पर कम से कम दिखाया। ब्लास के कार्यों का केंद्र जीवनशैली था जो विभिन्न पर्यावरण में विकसित हो गई है। ब्लास के अनुसार जीवनशैली सभ्यता का परिणाम और उसका प्रतिबिंब होती है जो किसी स्थान के भौतिक, ऐतिहासिक और सामाजिक प्रभाव से घिरे मानव के परिवेश के साथ संबंध के परिणाम का प्रतिनिधित्व करते हैं। ब्लास ने विभिन्न समूह के बीच अंतरों को स्पष्ट किया कि एक ही अथवा समान पर्यावरण में यह अंतर भौतिक पर्यावरण के प्रभाव के कारण नहीं परंतु दृष्टिकोण, मूल्यों और आदतों में अंतर के कारण मिलता है।
अभिरुचियों और आदतों में भिन्नता के कारण मानव समुदायों के लिए अनेक संभावनाएं उपस्थित करता है। यही अवधारणा संभववाद के संप्रदाय का मूल दर्शन बनी। विडाल डी लाब्लास के पश्चात आंध्र महासागर के दोनों ओर संभववाद का बढ़ना और फैलना जारी रहा। फ्रांस में जीन ब्रून्स संभववाद के कट्टर समर्थक थे। उन्होंने मानव भूगोल को सर्वप्रथम एक व्यवस्थित उपागम के रूप में प्रस्तुत किया। फ्रांस से बाहर संभववादी विचारों को अनेक भूगोलवेताओं और मानव शास्त्रियों ने स्वीकार किया। प्रसिद्ध पारिस्थितिक विज्ञानी बोरो ने पर्यावरण की अपेक्षा मानव को अधिक महत्व दिया। संभववाद का स्वीकार्य विचार सॉवर ने प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि भूगोलवेताओं का कार्य प्राकृतिक से सांस्कृतिक भूपटल की संक्रमण की प्रकृति को खोज करना और उसको समझाना है। इस प्रकार के अभ्यास के द्वारा भूगोलवेता विभिन्न मानव समूह के द्वारा अधिकार करने के परिणाम स्वरूप जो परिवर्तन उस क्षेत्र में हुए उनकी पहचान कर सकेगा। संभववादियों के अनुसार प्रकृति कभी भी एक परामर्शदाता से अधिक नहीं है। इसके विपरीत मानव का प्रथम स्थान है, न पृथ्वी और न जलवायु का प्रभाव और न स्थानों की निश्चयात्मक दशाएं। प्रत्येक क्षेत्र की संभावनाएं पर्यावरणीय आदेश की अपेक्षा इच्छित वस्तु को प्राप्त करने के लिए अधिक मूल्यों को मानव स्वेच्छा से चुकाना चाहता है द्वारा सीमित होती है। जैसे लीना नदी के बेसिन के अत्यंत चरम ठंडे पर्यावरण के याकुत लोग अपने पशुधन और घोड़ों को पालते हैं। मनुष्य कभी भी अपने आप किसी भी प्रकार अपने पर्यावरण से पूर्ण रूप से छुटकारा नहीं पा सकता। अंत में हम ये कह सकते हैं कि पर्यावरण से मनुष्य छुटकारा नहीं पा सकता। इसको ध्यान में रखते हुए वह अपनी भौगोलिक दशाओं का कम अथवा अधिक जैसा भी है उनका उपयोग करता है और अपनी भौगोलिक संभावना का कम और अधिक लाभ उठाता है। किंतु यहाँ अन्य स्थानों के समान आवश्यकता की कोई क्रिया नहीं होती। मानव की क्रिया पर एक ऐतिहासिक काल से दूसरे ऐतिहासिक काल में प्रकृति द्वारा सीमा निर्धारित की गई है। सीमांत पर्यावरण में जैसे कि उष्ण और शीतोष्ण मरुस्थल, शीत मरुस्थल में तथा सभ्यता की निचली अवस्था में मानव की पसंद अत्यधिक सीमित रहती थी। उष्ण और शीतोष्ण कटिबंध के अधिक अनुकूल क्षेत्रों में तथा ऐसे समय में जब मानव का तकनीकी कौशल अधिक विकसित होता है तब संभावना अधिक होती है। किंतु मानव चाहे जितना कौशल प्राप्त कर ले वह अपने आप को प्रकृति के नियंत्रण से पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं कर सकता। बौमन ने दृढ़तापूर्वक कहा था कि जबकि भौतिक नियम जिनके प्रति मानव प्रतिक्रिया करता है उनके प्रयोग और प्राथमिकता की सूचना उपलब्ध है, फिर भी ये सत्य है कि सभी मानव सभी स्थानों पर कुछ अंशों में भौतिक दशाओं द्वारा प्रभावित होते हैं। संक्षेप में हम ये कह सकते हैं कि मानव को अनेक संभावनाएं किसी एक भौतिक परिवेश में मिलती है, फिर भी वह भौतिक पर्यावरण द्वारा स्थापित निर्देशों के विपरीत नहीं जा सकता। संभववादी उपागम की आलोचना अनेक समकालीन विद्वानों ने दी और ग्रिफिथ टेलर ने संभववाद की आलोचना करते हुए लिखा कि पूरे समाज को अपने विकल्प रखने चाहिए क्योंकि भूगोलवेता को एक परामर्शदाता की भूमिका दी गई है। थैंक यू।